गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यात्रियों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का पालन करते हुए जीआरपी पुलिस ने कटनी से आए एक युवक को लगभग 2,45,000 रुपये के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इस युवक का नाम राम बोडानी है, जो कटनी से मोबाइल और लैपटॉप लेकर आ रहा था, जिसे जीआरपी पुलिस ने सेकंड चेकिंग के दौरान पकड़ा है। संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया है कि पकड़े गए युवक से जब मोबाइल और लैपटॉप के संबंध में जानकारी मांगी गई तो वह कोई भी जानकारी नहीं दे सका। इसके साथ साथ उसके द्वारा मोबाइल और लैपटॉप के दस्तावेज और बिल भी नहीं पाए गए, जिसके चलते पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति राम डोडानी कटनी निवासी को चेक किया गया था, जिसके पास से 80 नग जियो कंपनी के कीपैड मोबाइल मिले थे तथा 2 लैपटॉप मिले थे, एक एचपी कंपनी का और एक डेल कंपनी का। ये सामान जो मिले उनके पास से मोबाइल और लैपटॉप, इसका उनके पास न कोई बिल था न कोई दस्तावेज था। वो बता भी नहीं पा रहे थे कि इसका परिवहन वैध तरीके से किया जा रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि कटनी से किसी दुकानदार से ये मोबाइल और लैपटॉप लेकर जबलपुर आए थे। राम डोडानी से मोबाइल और लैपटॉप कुल कीमती करीबन 2,45,000 रुपए का जब्त किया गया है। जबलपुर में पैसों को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान लाठी और बेसबॉल भी चले। इस घटना में दोनों ही पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद दोनों ही पक्षों ने खमरिया थाने में अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। दोनों ही पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि देव प्रकाश दुबे ने दूसरे पक्ष के राजेंद्र सोनी को 2,02,000 रुपये का ईंट, गिट्टी और अन्य सामान दिया था। राजेंद्र सोनी ने 50,000 रुपये तो दे दिए थे, बाकी 1,52,000 रुपये जब मांगे तो विवाद होने लगा। जबलपुर मोहन सरकार के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल का शनिवार को जबलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लखन पटेल ने कहा कि स्वार्थ के चलते अब यह इंडिया गठबंधन खुद ही टूटने लगा है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें तो पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसते हुए मंत्री पटेल ने कहा, वो तो पहलवान बने घूम रहे हैं। जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भागना शुरू कर दिया तो शायद अब उन्हें समझ आया होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पटेल ने कहा कि भाजपा की तैयारी 365 दिन 24 घंटे एवं साल भर चलती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें लेकर आएगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी मैदान में उतार रही है, तो मंत्री पटेल ने कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को भी उतार दें, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बीजेपी की तैयारी 24 घंटे 365 दिन 5 साल होती है, कोई नया काम नहीं है। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए, और इस बार तो आप ये 29 की 29 जीतेंगे हम लोग। वो जिसको उतारना उसको उतारे, और कोई और तो छोड़ दिया, आप और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ले आएँ, उनको लड़ा लें, क्या दिक्कत। देखो यार, उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। जबलपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 22 जनवरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जहां प्रेम सागर निवासी रोहन चौधरी को पड़ोस में ही रहने वाले लखू चौधरी और गुट्ठल चौधरी ने चाकू मारी थी।
बीच सड़क पर हत्या करने का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं हनुमान ताल थाना पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मृतक रोहन आरोपी लखू चौधरी की पत्नी को साथ लेकर चला गया था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया है। रोहन चौधरी की हत्या वाले प्रकरण में जो मुख्य आरोपी थे लखू चौधरी और गुत्थल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो हत्या का कारण ये प्रतीत होता है कि लखू चौधरी की पत्नी को रोहन चौधरी भगा ले गया था, उसी रंजिश से आकर इनके द्वारा उसकी हत्या की गई थी। जबलपुर राजनीतिक धौंस जमाने के लिए शराब के नशे में धुत भाजपा नेता ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भाजपा नेता अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। घटना जबलपुर के पाटन थाना के चौधरी मोहल्ला की है। पाटन थाना पुलिस ने भाजपा नेता आशीष, उसके साथी पप्पू और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम रिमझा का रहने वाला रामराज नंदेसरिया कल अपने चचेरे भाई राघव शर्मा के यहाँ चौधरी मोहल्ला पाटन आया हुआ था, तो पप्पू वर्मन से उसकी कुछ कहासुनी हो गई। तो इस बीच पप्पू वर्मन आशीष बहुरे को बुला लाया और आशीष बहुरे ने अपने 12 बोर की बंदूक से उस पर फायर कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो पप्पू वर्मन और एक चौधरी और आशीष बहुरे के खिलाफ धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 2-3 टीमें बनाकर लगातार उनको ढूंढ रहे हैं और जल्द ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर क्या समझ में आया कोई आप जो प्रथम दृष्टया मामला आया है कि वो एक कायरे शब्द बोलने से, कि क्या कायरे शब्द के कारण वो पूरी घटना होनी प्रतीत होती है और आपस में चूंकि शराबखोरी भी किए हुए थे इसलिए पूरी घटना होनी प्रतीत होती है। सर इसके पहले भी क्या उनकी नहीं, आपस में कोई रंजिश नहीं पाई गई है और दोनों आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं और आसपास पूछताछ में ऐसा कोई भी पूर्व का षड्यंत्र या कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं पाया गया है।